नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बागमारा के हरना चंद्रपुरा मुख्य मार्ग पर बसंती चौक के पास चेक पोस्ट में तैनात मजिस्ट्रेट विनोद गांगुली ने बुधवार को शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से बदसलूकी करते हुए अपशब्द भाषा का प्रयोग भी किया। इसी क्रम में चंद्रपुरा की ओर से आ रहे वाहन में सवार डॉक्टर को भी रोककर मजिस्ट्रेट विनोद ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद चिकित्सक ने मामले की जानकारी बागमारा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजिस्ट्रेट विनोद को पीसीआर वैन में बैठाकर थाने ले आई। बागमारा थानेदार ने बताया कि विनोद के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। आसनसोल में हो रही लगातार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के कारण आज एक पिकअप वैन सड़क पर जमा पानी में फंस गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद पिकअप वैन को बाहर निकाला जा सका। लोगों ने नगर निगम को सड़कों पर हो रहे जल जमाव की सूचना दी, पर सही समय पर मदद नहीं मिलने के कारण इलाके के ग्रामीणों ने खुद ही जल जमाव को निकासी करने का काम करते हुए टूटे हुए सड़क को ईंट और पत्थरों से भरने का काम किया। ग्रामीणों ने निगम प्रशासन से यह गुहार लगाई कि वो जल्द से जल्द इलाके की स्थिति की सुधार के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। সাতান্ন নম্বর ওয়ার্ড আমাদের এই দেখতে পাচ্ছেন যে দীর্ঘদিন ধরে টিএমসি সরকার রাজ করেছে। গত 2019 থেকে এই পুলটা ভাঙা, কিন্তু আমরা এত সব কমপ্লেন দেওয়ার সত্ত্বেও আজ অবধি কিছু মেরামত করেন। দেখতে बुराचौक ग्राम का बासिंदा है। देखिए यहाँ का टाटा एसी फंसा है। यहाँ का तृणमूल सरकार 10 साल राज किया, अभी वहाँ बुराचौक में कुछ काम नहीं किया। हम लोग का गांव में कोई बीमार आ जाए तो एम्बुलेंस घुसने के लिए रास्ता नहीं बचा हुआ है। इतना रास्ता का हालत खराब हो हुआ है। हर तरफ जल जमाव है, हर तरफ जल पानी से भरा हुआ है। रानीगंज के अशोक पल्ली में बारिश से बचने के लिए एक कुत्ता संजीव चक्रवर्ती नामक किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर गया, जिससे नाराज गृहस्वामी ने कुत्ते की हत्या कर सड़क पर फेंक दिया। जिसके बाद वहां स्लेस नामक एक समाज सेवी संगठन ने रानीगंज थाने में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद मृत कुत्ते का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। संगठन के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने कहा कि कुत्ते ने बारिश से बचने के लिए संजीव चक्रवर्ती के घर में आसरा लिया था, लेकिन उस कुत्ते को मारकर फेंक दिया गया। মারার অভিযোগ আসছে পাড়া সরকার বক্তব্য এটাই। কুকুরটা মরে যাচ্ছে, কুকুরটা ডেথ হয়ে গেছে। পুলিশ ঠিক আছে, ঘটনা তাহলে উনি আসুক, কথা বলবে। এখন উনি আমি কী করবো? উনি কোথায় গেছেন? উনি খাটালে আছে। উনি কি করেন? খাটালে গরুর কুত্তার নিজে নয়, এটাকে মানে এক প্রকার বলতে পারেন যে কথা বলে যে একে মেরে ফেলা হয়েছে, অমানবিকভাবে অত্যাচার করে এরপরে একে মেরে ফেলা হয়েছে। কে বা কারা? হ্যাঁ, যা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আমরা এটা নিয়ে দেখছি কারা মেরেছে, আমরা চেষ্টা করছি তা জানার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি জেনে নিতে পারবো আমরা যে যারা মেরেছে এখনো পর্যন্ত আমরা। বাস দিয়ে মেরে করে কোমরটা ভেঙে দিয়েছে। কুকুরটা এখানে ছিল, আমাদের এখানে একজন সোমনাথ চ্যাটার্জি বলে আছে, উনি কুকুরটাকে সেফটি জায়গাতে রেখে যাতে জল ফল না পড়ে। কিছুক্ষণ কুকুরটাকে পরে বিস্কুট এনে দিলাম, তো বিস্কুট দেখলাম কি খায় না। কুকুরটা আস্তে আস্তে কোমরটা নিয়ে পরে এখানে এলো লালিটাতে, দিয়ে ওখানটাতেই ছিল, बिस्कुट खाए ना। कुत्ता का जो पपी था लगभग 8-10 महीना का होगा। तो कल से आज तक देखिए पूरा सड़नचल में तो पानी पूरा हो रहा है, तो ये लोग को तो रहने का कोई जगह नहीं है। तो अशोकपल्ली में एक आदमी का घर के पास वो अपना जब बारिश से ना भीजे उस कारण से अपना शेल्टर लेने का कोशिश कर रहा था। उसी कारण से वहाँ का एक व्यक्ति जो संजीव चक्रवर्ती नाम का है, वो कुत्ता के ऊपर बुरी तरह से मारधोर किया, बांस से पीट के मारा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की सीनियर सेकेंडरी और आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं की याचिका के दौरान एडवोकेट जनरल के वेणुगोपाल ने खंडपीठ के समक्ष सीबीएसई 12वीं कक्षा के लिए
इवैल्यूएशन क्राइटेरिया प्रस्तुत किया। एजी ने खंडपीठ को बताया कि 12वीं के मूल्यांकन के लिए स्टूडेंट्स के कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 इंटरनल एग्जाम और प्रैक्टिकल के अंक जोड़े जाएंगे। इसमें से 10वीं और 11वीं के अंकों को 30-30% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड को 40% वेटेज दिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में पिछली कक्षाओं के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ही मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में गए नेता मुकुल रॉय की सुरक्षा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया है। केंद्र सरकार ने मुकुल रॉय का जेड श्रेणी का सुरक्षा कवच वापस ले लिया है। उनकी सुरक्षा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता मुकुल रॉय की सुरक्षा हटाने को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश कल ही जारी कर दिया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार सुरक्षा वापस लेने का आदेश कल जारी किया गया था और फिलहाल सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने की प्रक्रिया है। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु की केंद्रीय सुरक्षा पिछले शनिवार को ही वापस ले ली गई थी। कांग्रेस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस लगातार सक्रिय है और इस संबंध में पूछताछ और जांच भी जारी है। इसी कड़ी में ताजा खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की एक वरिष्ठ स्तरीय टीम 31 मई को कांग्रेस टूलकिट मामले के संबंध में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी से पूछताछ करने के लिए बेंगलुरु गई थी। इस पूछताछ को लेकर कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यह पूछताछ दिल्ली पुलिस की टीम तब की थी जब टूलकिट मामले में नोटिस देने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम हरियाणा में ट्विटर के दफ्तरों में गई थी। पूरी दुनिया में अपने तानाशाही रवैये से पहचान बनाने वाले उत्तर कोरिया ने वर्ष 2005 के बाद से पहली बार यूएन के जरिए तख्ता पलट का शिकार हुए म्यांमार को $3 लाख की मदद दी है। उत्तर कोरिया ने ये मदद मानवीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र को मुहैया कराई है। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस का कहना है कि उत्तर कोरिया ने ये मदद 24 मई को म्यांमार ह्यूमैनिटेरियन फंड में जमा करवाई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, make मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं।
लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरी जगन्नाथपुर मंदिर को 25 जुलाई तक भक्तों के लिए बंद रखने का जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है। यह जानकारी पूरी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक किशन कुमार ने दी है। पूरी जगन्नाथ महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं नीलांद्री विजय संपन्न होने के बाद मंदिर में भक्तों के प्रवेश को लेकर चिंतन किए जाने की बात मुख्य प्रशासक ने कही है। विभिन्न सेवायत नियोग के कार्यकर्ता, जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस के बीच इस साल भी बिना भक्तों के महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा एवं रथ यात्रा की विधि संपन्न की जाएगी। इसके लिए पूरी जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा, परिचारी एवं सहायक अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। इस रिजल्ट के माध्यम से दारोगा के 2062, सर्जेंट के 215 तथा सहायक अधीक्षक के 125 पदों के लिए चयन किया गया है। इन पदों की रिक्तियों का प्रकाशन साल 2019 में हुआ था। मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम रूप से 2062 का चयन किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी में विरासत की जंग और तेज हो गई है। चाचा भतीजा की लड़ाई सड़क पर आ गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक पारस चिराग के समर्थकों ने हंगामा बरपा रखा है। पटना में पारस के समर्थकों ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कब्जा जमा लिया और चिराग से जुड़े पोस्टर बैनर को फाड़ दिया। आज पारस समर्थक पटना में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद पारस गुट चुनाव आयोग के समक्ष असली एलजेपी होने का दावा करेगा। वहीं अध्यक्ष के चुनाव के बाद पशुपति पारस और समर्थक सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी जा सकते हैं। आज ही पारस उन आरोपों के जवाब भी दे सकते हैं। जमुई शहर स्थित द्वारिका विवाह भवन में बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक जिलाध्यक्ष जीवन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद चिराग पासवान के प्रति आस्था व्यक्त किया और कहा कि उनके ही नेतृत्व में पार्टी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाल पशुपति पारस सहित अन्य 5 सांसदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कचहरी चौक पर सभी का पुतला दहन किया। हाजीपुर में गत सप्ताह हुए HDFC बैंक से 1.19 करोड़ रुपए लूट मामले में विशेष टीम ने बलीगांव थाना क्षेत्र से और एक सातिर को उठाया है। बताया गया कि बलीगांव के चंपापुर गांव से गुरुवार की सुबह उसे पकड़ा गया है। उसकी पहचान संजीव उर्फ राजीव के रूप में हुई है।
उसके पूछताछ के बाद उसके पूरे घर की तलाशी ली गई, मगर कुछ नहीं मिलने के बाद टीम उसे लेकर निकल गई। बता दें कि लूट मामले में विशेष टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 70 लाख रुपए से अधिक बरामद भी किया जा चुका है। साथ ही 6 संदिग्धों को दबोचा जा चुका है। इसी कड़ी में चंपापुर से राजीव को पकड़ा गया। बताते चले कि गुरुवार की सुबह चंपापुर में 6 वाहन से पुलिस छापेमारी करने पहुंची। भारतीय रेलवे बोर्ड रांची व हटिया से दिल्ली व मुंबई समेत अन्य नगरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का खाका तैयार कर रहा है। इसके अलावा रेलवे रांची व हटिया से हैदराबाद, पुणे आदि शहरों के लिए भी ट्रेन चलाएगा। इसके लिए रेलवे ने दक्षिण पूर्व जोन को पत्र भेजकर फीडबैक मांगा है। माना जा रहा है कि दक्षिण पूर्व जोन से रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद रांची व हटिया से महानगरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर आने पर हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों से झारखंड के कामगार लौट आए थे। इन्हें वहां से वापस लाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था। अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद कामगार वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। सरसों तेल की कीमतों में गिरावट का क्रम गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। 2 रुपये की कमी के साथ ही अब सरसों तेल 161 रुपये प्रति लीटर की दर पर आ गया है। बाजार की माने तो इसकी कीमतें अभी और भी नीचे जा सकती हैं। विदेशी और देसी बाजार पर पड़ा असर सरसों और रिफाइन तेल की कीमतों में कमी का मुख्य कारण पाम ऑयल, सोया ऑयल, विदेश बाजार और सरसों का भारतीय बाजार को माना जा रहा है। खाद्य तेल के थोक विक्रेता विनोद गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों विदेशी बाजार में पॉमोलिन के दामों में तेजी आई थी। नतीजतन रिफाइन के दाम बढ़े। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में सरसों तेल की खपत बढ़ गई और बाजार में सरसों की कमी हो गई। इससे सरसों तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। अब बाजार में सरसों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और विदेशी बाजार में पॉमोलिन भी यही कारण है कि कीमतें कम हो रही हैं। आने वाले दिनों में सरसों तेल 140 रुपये प्रति लीटर तक जा सकती है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में खाली पड़े मंत्री के एक पद पर कांग्रेस की दावेदारी फुस हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवाई कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 टूक कह दिया है कि खाली पड़े पद पर उसका दावा बनता है। इस संबंध में पूर्व में हुए समझौते का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को मिलाकर 7 पद झारखंड मुक्ति मोर्चा और 4 पद कांग्रेस को देने पर सहमति बनी थी। कांग्रेस खेमे में इससे सनसनी फैल गई है। पार्टी की प्रदेश इकाई के नेता इस पर नपातुला बयान दे रहे हैं। बता रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन भीतर खाने खींचतानी शुरू हो गई है। इससे उन विधायकों को भी झटका लगा है जो खुद को मंत्री पद की रेस में शामिल बता रहे थे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को कुछ छूट के साथ 24 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 17 जून से अनलॉक 3 के नियम लागू हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन प्रभाग ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों की सभी दुकानें 17 जून की सुबह 6 बजे के बाद खुल जाएंगी। दुकानों को शाम 4 बजे खोलने की अनुमति है। गुरुवार से राज्य में मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर भी गुलजार हो जाएंगे। इस हफ्ते भी शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।